एंड गो टू ए नियर बाई प्लेस जहाँ पे ईसीजी कम से कम फैसिलिटी हो। अगर ईसीजी करके हार्ट अटैक देख लिया और डिस्प्रिन की गोली दे दी तो 20% फायदा कर देती है वही एक टेबलेट। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। रेड सिग्नल पे रैश ड्राइविंग करते हैं उन्हें एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे घट ज़्यादा होते हैं। जो ग्रीन में जाते हैं कुछ तो उनके भी होते हैं, तो रिलेटिव है। अगर वो 1% है वो 50% है तो ऐसा तो एक्सीडेंट है तो किसी के भी साथ हो सकता है। दूसरा जो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास लेट पहुंचते हैं, जब पूरे हॉस्पिटल में लेट पहुंचते हैं, एक्यूट हार्ट अटैक। एक्यूट हार्ट अटैक जानलेवा होता है, अगर लेट पहुंचे तो हार्ट मसल फेल हो सकता है। सो 3 चीज़ें हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज ए कल्मिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक कि जब धड़कन आती है और हार्ट रुक जाता है। जिन्नी देर तक किसी को CPR ना आवे, शॉक ना दईए, एमरजेंसी ना पहुंचे तो बच नहीं सकते 6-7 मिनट के अंदर। सो CPR इज इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट अरेस्ट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂ 1/3 ਲੋग हैं पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਨੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਈਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। सो आई वुड टेल देम कि जो बुजुर्ग थे उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, उन पर स्ट्रेस भी नहीं सी, मिठा भी इन्ना ब्याह शादियाँ ते मिलता सी मिठाई, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी, वो प्योरिटी थी खाने में, अब नहीं है। जब नहीं है वो ज़माना बदल गया तो हमें इस तरफ नज़रिया रखना चाहिए और प्रिवेंशन की तरफ ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिफिक रीजन ਹੁਣ तक नहीं आया कि ਜਿਹੜੇ लोग बच्चे बाहर जाते हैं उन्होंने हार्ट अटैक क्यों आਉਂਦਾ। एक तो जाने से पहले उनका ईमानदारी वाला मेडिकल चेकअप होना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अगर BP है कुछ है तो वो कंट्रोल करें। दूसरा, उनको जाने वक्त जो लंबी फ्लाइट है उनको बोलना है कि पानी बार बार पिएं, चाहे बाथरूम जाना पवे कोई गल नहीं, पैरां नूं हिलांदे रहन, लंबियां स्टॉकिंग्स परांदे ने, कंप्रैशन स्टॉकिंग जिहड़ियां उत्थे मिलदियां ने, और अपनी एक्सरसाइज करते रहें। थोड़ा सा अपने हरेक बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि वो गलत संगल में कोई चुपके कोई ड्रग तो नहीं ले रहा। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ। ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। DMC ਹਸਪੀਟਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ नहीं करना, ना एक्सरसाइज करनी, ना रोटी घटानी। तो इस बारे तुसी की कहते हो? देखो, लोग अखबार में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको लगता है कि ये बुरा मनाते हैं ना भी छोटी उम्र च हो गया, पर ये नहीं कहते भी सानू होगा, कोई भी नहीं कहता। असी भी आप कौन कहने अपने बाढ़ आ गई आप थोड़ी कहने भी साढ़े वाले पासे, पर हम प्रिवेंशन तो करनी चाहिए, शौक है ना, आप प्रिवेंशन करते हैं। पर जो सबसे मूल्यवान चीज़ है जिंदगी है वो ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। सो आँखें खोलो, एक्सेप्ट करो कि बीमारी पूरी सोसाइटी में है और वो जोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स उन्होंने देखिए। पहली तो प्रिवेंशन होगी। दूसरा, जो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास लेट पहुँचते हैं, जब पूरे हॉस्पिटल में लेट पहुँचते हैं, एक्यूट हार्ट अटैक। एक्यूट हार्ट अटैक जानलेवा होता है, अगर लेट पहुँचो तो हार्ट मसल फेल हो सकता है। सो अगर आप वार्निंग सिग्नल जिदा गैस्ट्राइटिस की फीलिंग है, पारीपन है, कंजैशन हो रही है, सांस फुल रहा है, रेस्टलैसनैस है, तो इमीजिएट अगर आप ECG कराने तो अक्यूट प्रॉब्लम तो बच सकते हैं। जी क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो आप मेजरमेंट है, जिदा ब्लड प्रेशर की, वेट की, शुगर की, कोलेस्ट्रोल की, अगर आप रेगूलर मेजरमेंट करिए तो वो नंबर नूं आप याद रखिए तो पॉसीबल है कि आप कुछ तो अपनी लाइफ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼? सो 3 चीज़ें हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज़ ए कल्मिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक कि जब धड़कन आती है और हार्ट रुक जाता है। जिन्नी देर तक किसी को CPR ना आवे, शॉक ना दईए, एमरजेंसी ना पहुंचे तो बच नहीं सकते 6-7 मिनट के अंदर। सो CPR इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट अरेस्ट। जो बाकी दोनों चीज़ें हैं, अगर हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के बाद ही हार्ट फेलियर होता है तो वो ज़्यादातर कारण जो हमने रिस्क फैक्टर आपको बताए, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, अगर हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर ही हों
तो हम अपने नंबर चेक कराएंगे ही। अगर नंबर चेक करेंगे ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ के सहारे और कुछ रेगुलर फॉलोअप ਦੇ सहारे। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। हाँ, वो मैं आपका ये क्वेश्चन था कि ज़्यादातर असी साडा ही सर्वे है जो हार्ट अटैक में ये बताता है कि 1/3 लोग हैं पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी सारे ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਈਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा नेरे वाली जगह तो ECG कराओगे, 1 करा ली, 2 करा ली, 99% अगर सिम्टम में आप कराओ तो आपका हार्ट अटैक इतने कम कॉस्ट में बच सकता है। जल्दी हार्ट अटैक पकड़ा गया तो जो ब्लड थिनर हैं या बाकी कोई प्रोसीजर हैं थोड़ी जान बचा सकते हैं और हार्ट मसल कम कर सकते हैं। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आपने देखा होगा कि जो रेड सिग्नल पे रैश ड्राइविंग करते हैं उन्हें एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, घट ज़्यादा होते हैं। जो ग्रीन में जाते हैं कुछ तो उनके भी होते हैं, तो रिलेटिव है। अगर वो 1% है वो 50% है, तो ऐसा तो एक्सीडेंट है तो किसी के भी साथ हो सकता है। पापा इनवाइट थोड़ी करांगे उन्होंने देख के। सो आई वुड टेल देम कि जो बुजुर्ग थे उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, उन पर स्ट्रेस भी नहीं सी, मिठा भी इन्ना ब्याह शादियाँ ते मिलता सी मिठाई, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी, वो प्योरिटी थी खाने में, अब नहीं है। जब नहीं है वो ज़माना बदल गया, तो हमें इस तरफ नज़रिया रखना चाहिए और प्रिवेंशन की तरफ ध्यान रखना चाहिए। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ नहीं आया। पर किस तरह के प्रिकॉशन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। एक तो जाने से पहले उनका ईमानदारी वाला मेडिकल चेकअप होना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अगर BP है कुछ है तो वो कंट्रोल करें। दूसरा, उनको जाने वक्त जो लंबी फ्लाइट है उनको बोलना है कि पानी बार बार पिएँ, चाहे बाथरूम जाना पवे कोई गल नहीं, पैरों ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੰਬੀਆਂ ਸਟਾਕਿੰਗਸ ਪਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, और अपनी एक्सरसाइज करते रहें और अल्कोहल ना लें ट्रैवल के समय। 4 चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो वो क्लॉट वाली प्रॉब्लम नहीं होएगी, BP पहले जाएंगे तो एमरजेंसी नहीं आएगी। तीसरा, जिनकी फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री है पहले छोटी उम्र में, उनका बच्चों को भेजने से पहले पूरा चेकअप कराना चाहिए। और चौथा, थोड़ा सा अपने हर एक बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि वो गलत संगल में कोई चुपके कोई ड्रग तो नहीं ले रहा, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है सडन डेथ का। ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सब तो इम्पॉर्टेंट है कि वो सिम्टम को सीरियस लें और थोड़े कपड़े लूज़ कर लें, क्योंकि हार्ट अटैक जब तक ECG नहीं करांगे, जब पुरानी हिस्ट्री नहीं आपको पता नहीं लगेगा, है ना। तो मैं नहीं कहूँगा कि पहले ही दवाई लेके चलन। सो रेस्ट करन, कंफर्टेबल चलन, ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज कोशिश करना। ग्राउंड फ्लोर पे तो चेयर पे भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे आना है तो बंदा लेके आ सकता है। पल्स देखते रहना उन्होंने, है ना, और थोड़ा लटा देना उन्होंने। जो कोई उल्टी वगैरह आती है तो टेढ़ा कर दें ताकि एस्पिरेट ना होवे, और स्ट्रेस फ्री करन, पर स्पीड भी ਵਧਾਣ। ਉਹਦੀ 108 है ਜਾਂ कोई नियर दी एम्बूलेंस है ਉਹਨੂੰ कॉल कर लें। सो कोऑर्डिनेशन मिनट्स हैं, उसको मल्टीपल घबराना नहीं, फैमिली ने ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ भी फास्ट ਆਪਾਂ नियर बाई जगह पे पहुँच एंड गो टू ए नियर बाई प्लेस जहाँ पे ECG कम से कम फैसिलिटी हो। अगर ECG करके हार्ट अटैक देख लिया और डिस्प्रिन की गोली दे दी तो 20% फ़ायदा कर देती है वही एक टेबलेट। तो इतनी इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे ज़रूरी है सिम्टम को रिकॉग्नाइज करना, नियर बाई जगह आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे जाके टाइम ख़राब नहीं करना, ECG कराना। अगर अटैक है मुढ़ली सहायता लेके आगे चले आना। ठीक है, लास्ट ऐसा की मैसेज देना चाहूँगे? बस यही है कि आप सब इस चीज़ को वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन स्पेशल ना रखें, इसको रेगुलरली सारे लोगों को, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ ताई ठीक होता है जो आप 3 महीने बाद लोगों को याद कराते रहेंगे। सो आप अपने नज़रिए से जो आपको अच्छा लगता है हर एक लोगों को बताते रहें, और लोग भी आगे दी आगे चेन बनान कि जिथे भी वो गलत चीज़ देखना वो कहन भी यार तू करा ला, तेरा वेट बढ़ रहा है, तू ये चीज़ कंट्रोल कर ला। तो ये मुहिम है तभी हो पाएगी जब सबका साथ हो। वर्ल्ड हार्ट डे वे हुई, लोग सोचते हैं कि ਅੱਜ सोच लिया ਅਸੀਂ 2 दिन तक करना, उस तो बाद सारे भूल जाते, इग्नोरेंस सब तो बड़ी। सो दैट वी शुड टेक एंड वी आर ट्राइंग दैट। हम सारे लोग एक कोई मुहिम चला रहे हैं और आप सब उसके पार्टी हो IHCI के। थैंक यू।